रतन प्रिया, क्यों आप स्टडी किए हैं कि नहीं किए हैं? रीडिंग दिए थे एक बार। नहीं, रीडिंग नहीं दी, इसको सीरियसली पढ़ना था। जब प्रोविजंस आए, जब फिगर की बात हो, तो उसे सीरियस स्टडी करना होगा। जब सीएसआर की बात करते हैं तो सीएसआर में बोलिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेक्शन कंपनी की बात करते हैं तो सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रेस्क्राइब्स दैट इफ एनी कंपनी टर्नओवर or net worth or net profit exceed the prescribed limit. prescribed limit क्या है? 1000 करोड़ टर्नओवर और मोर, नेट वर्थ 500 करोड़ और मोर, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर। अगर एक्सीड करता है या उस 1000 करोड़ है टर्नओवर, तो ऐसे कंडीशंस में सीएसआर प्रोविजंस लागू होता है। फर्स्ट थिंग, सीएसआर का प्रोविजंस लागू हो जाता है। अब जब सीएसआर का प्रोविजंस लागू होता है तो क्या करना होगा? सिंपल सी बात है, अगर सीएसआर प्रोविजंस लागू हो गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोविजंस लागू हो गया, तो कंपनी को क्या करना होगा? ओनली कंपनी को लागू होता है दिस सीएसआर प्रोविजंस, बिकॉज सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विथ सीएसआर। किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी पे सीएसआर की प्रोविजंस लागू नहीं होगी, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 applies only on कंपनी। क्लियर? अगर सीएसआर का प्रोविजंस लागू होता है इन सच कंडीशंस, कंपनी को क्या करना होगा? उसका जो एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 years, लास्ट एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years का 2% सीएसआर एक्टिविटीज में खर्च करना होगा। बात क्लियर हुआ या डाउट कुछ रह गया? और सेटअप करेगी सीएसआर कमेटी, जिसमें एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। देखिए यहां पे लिखा हुआ, सिंपल लिखा हुआ, अप्लीकेबल किस पे? सीएसआर का प्रोविजंस अप्लीकेबल होगा कंपनीज with an annual turnover 1000 करोड़, नेट वर्थ, नेट प्रॉफिट। अगर अप्लाई हो गया तो क्या होगा? सीएसआर कमेटी का गठन करना होगा, जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद कौन सा एक्टिविटीज सीएसआर एक्टिविटीज होगा, यह मेंशन है शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये सारी बातें याद रखनी नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद सीएसआर एक्टिविटीज जो करना होगा ओनली इन इंडिया, और एम्प्लॉय पे एंड फैमिली पे जो खर्च होगा वो क्वालिफाई नहीं करेगा सीएसआर एक्टिविटीज के लिए। वंस अगेन हम 2 मिनट और बात करना चाहते हैं कॉर्पोरेट में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पे। देखिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाई सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी? ये जो टॉपिक है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का, क्यों? बिकॉज एवरी रिसोर्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस is taken from the society, और इन रिटर्न बदले में बिजनेस को भी देना चाहिए सोसाइटी को। क्यों देना चाहिए? क्योंकि आप सोसाइटी से मैन पावर लेते हैं, रॉ मटेरियल्स लेते हैं, और अपना फिनिश्ड गुड्स भी सेल करते हैं। तो इस तरह से सोसाइटी को सोशली रेस्पॉन्सिबल बन के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करना होगा। अब आर्गुमेंट्स फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स इन फेवर में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी? तो जस्टिफिकेशंस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब वह सेटिस्फाई करता है ह्यूमन नीड्स को।
अपने सोसाइटी के नीड्स को by providing goods and service satisfy human needs। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव तो सही बात है, बट उसके अलावा भी सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, और इट शुड बी लुक्ड अपॉन एन आउटकम ऑफ सर्विस टू द पीपल। किसी भी बिजनेस का प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब कंटिन्यूअस सर्विस टू सोसाइटी। सिंपल सा बात है, अगर कोई बिजनेस है और चैरिटेबल एक्टिविटीज नहीं करेगा तो पब्लिक में उसका इमेज नहीं बनेगा, और कहीं ना कहीं उसकी इमेज अगर अच्छा नहीं बनेगी तो ग्रोथ नहीं हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती है, कस्टमर जो है सो उसके प्रोडक्ट को या सर्विस को अवेल नहीं करेंगे। तो इसीलिए जस्टिफिकेशन से, क्योंकि बिजनेस को अगर एग्जिस्टेंस करना है, लंबे समय तक टिके रहना है, ग्रोथ लेना है, तो उसे सोशल रेस्पॉन्सिबल होना होगा। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, अगर किसी भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म अपने आप को एस्टैंड करना है बिजनेस में और मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, तो इस कंडीशंस में हाईएस्ट गोल एज सर्विस टू सोसाइटी, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करने का गोल होना चाहिए। सोसाइटी में आता है मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इंक्लूड, अगर बात कर रहे हैं सोसाइटी में कौन, हु विल कम अंडर द सोसाइटी, वर्कर्स, कंज्यूमर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सबको हम सब मिलके सोसाइटी बनता है। और अगर बिजनेस इंटरप्राइज इज नॉट सर्विंग इट्स बेस्ट टू द इंटरेस्ट, they will tend to withdraw their cooperations to the enterprise concerns। आज टाटा इंटरप्राइज का ये सोशल सर्विस को प्रोवाइड करती है, हर बिजनेस, हर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हर शेयर होल्डर्स का एक कोऑपरेशन रहता है टाटा कंपनी के प्रति। Therefore, if it is in its own interest if a firm fulfills its social responsibility। अगर कंपनियां सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करती है तो इसकी पब्लिक इमेज जो है सो बेहतरीन होगी, इंप्रूव करेगा। तो पहला चीज हम लोगों ने देखा जस्टिफिकेशंस फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ के लिए, दूसरा है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए, एंड तीसरा अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। आज बहुत सारे रेगुलेटरी मेजर्स आए, वाटर पॉल्यूशन, मान लीजिए दिल्ली में ऑड इवन जैसी फॉर्मूला लगता है, क्यों? क्योंकि वहां बहुत पॉल्यूशन हो गया है। और आसपास के इलाके के रिसेंटली कल मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे, जो कोरोना कोविड जो परेशान कर रहा है दिल्ली शहर को ड्यू टू पॉल्यूशन, जिसका ट्रेंड भी है, और प्लस आसपास के इलाकों में, आसपास के राज्यों में पुआल जलाने की वजह से यह फैल रहा है। तो अब क्या है, उसकी वजह से रेगुलेशंस लाना पड़ेगा। लेकिन अगर सोशली रेस्पॉन्सिबल होके बिजनेस केमिकल का रिसाव नहीं करेगा तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस या फ्यूल उस ढंग से हम लोग या पॉल्यूशंस की बराबर नहीं होगी तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑटोमेटिकली नहीं रहेगा। क्यों गवर्नमेंट इंटरफीन करती है? आज मान लीजिए, आप सिंपल सी बात मास्क को लीजिए, यहां पे भी क्या हुआ, 500 रुपया था, 200 रुपया था, तो उसको बढ़ा के 2000 रुपया कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि जो पीपल ऑफ इंडिया थे, जो जो सोशल, वह इस चीज को मान नहीं रहे थे, तो सरकार ने वहां पे रेगुलेशंस लगा दिया।
अब कोई भी काम अनडिजायरेबल करेंगे तो सरकार क्या करेगी, आपके ऊपर एक रेगुलेशंस लगा देगी। अगर हम उस चीज को वॉलंटरली करते हैं, एज्यूमिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा न्यू लॉज। अगर कोविड-19 के बाद बहुत सारे नियम कानून बने, क्यों बने, सरकार कहती और हम मान जाते तो वह नियम स्ट्रिक्टर पॉलिसी में कर्फ्यू जैसे चीज नहीं आती। अब 2 फीट की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर, ये तीनों चीज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्लोगन है। जब तक वैक्सीन नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत इजी गोइंग जाने लगे और जिसका परिणाम हुआ पुनः जो है सो आपका कोविड पेशेंट्स डेथ रेट इंक्रीज होने लगा। तो कानून स्ट्रिक्टर हो गया, फाइन पेनाल्टी में बदला गया। तो 3 बातें अभी अब हम लोगों ने सीखा। पहली चीज, व्हाई से, अब सवाल उठता है व्हाई सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जिस्टेंस। अगर किसी बिजनेस को एग्जिस्ट करना है, लंबे समय तक ग्रोथ लाना है, तो दे हैव टू प्रोवाइड सोशल रेस्पॉन्सिबल, दे मस्ट बी सोशल रेस्पॉन्सिबल। दूसरा, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। अगर बिजनेस को लंबे समय तक प्रॉफिट कमाना है तो सोशल रेस्पॉन्सिबल होना होगा, सोसाइटी को भी बेनिफिट्स देना होगा, क्योंकि सारा बेनिफिट्स जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है सोसाइटी से लेते हैं। और गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन कम करना है। अगर व्यक्ति, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अगर सोशल रेस्पॉन्सिबल रहेंगे तो कानून की प्रक्रिया जटिल और कठिन नहीं होगी। और मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी, अगर आप, सिंपल सी बात है, सोसाइटी से सारा बेनिफिट्स आप ले रहे हो, मैन पावर ले रहे हो, मटेरियल ले रहे हो, प्रॉफिट भी उसी सोसाइटी में कमा रहे हो, माल भी बना के उसी मार्केट में बेच रहे हो, तो इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी करने का मतलब, दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू प्रोवाइड basic infrastructure facilities to the society, or to mitigate the hazardous substance from the society due to business impact। अगर बिजनेस मान लीजिए कल कारखाने हैं तो उसके जो केमिकल का रिसाव होता है या उसके पॉल्यूशंस होते हैं, वो सारा असर तो सोसाइटी को पड़ता है। तो कानून एक हर समस्या का समाधान नहीं है। अब रेप जैसे चीजें सोसाइटी में आए दिन हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। कितने से कितने स्ट्रिक्ट बने हुए हैं आप देख सकते हैं, फांसी की सजा सजा है, फिर भी व्यक्ति यह अपराध करता है। अगर हर व्यक्ति अगर सोशल हो जाए, आइडियल को समझे, रॉन्ग डूइंग्स करना छोड़ दे, तो कानून बनाने की जरूरत ही नहीं होगी। तो सिंपली कहने का मतलब है, कानून जो है सो हर पॉसिबल सर्कमस्टांसेस में वह सॉल्यूशंस नहीं हो सकता है। तो लॉज कैन नॉट बी पास्ड फॉर ऑल पॉसिबल सर्कमस्टांसेस। लोगों को, पीपल who feel they are not getting their due from their business may resort एंटी सोशल एक्टिविटीज। बहुत सारे लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, नक्सल। क्यों? क्योंकि लगता है उन्हें जो बेसिक बिजनेस वाले को देना चाहिए सोसाइटी को नहीं दे पा रहे हैं, और जो है सो अल्टीमेटली बिजनेस को भी हार्म करता है। इसलिए डिजायरेबल है बिजनेस इंटरप्राइज के लिए एज्यूम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कानून के डर से नहीं,
आज सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट आया, क्यों आया? अगर हर कंपनियां अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को उत्तरदायी समझ के काम करती, एज्यूम करती सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो सरकार को सेक्शन 135 कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लाना पड़ता ना। हम जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय में सीएसआर एक कंसेप्ट, वर्निंग कंसेप्ट था, कानून नहीं बना था, और धीरे धीरे हमने देखा कानून बनते हुए भी देखा। पहले शुरुआती दौर में लिस्टिंग एग्रीमेंट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर में सीएसआर जैसी बातें होती थी, और धीरे धीरे सरकार को लगा जो कंपनियां हैं, जो बिजनेस हाउसेस है, नॉर्मली अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को एज्यूम नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी को बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कानून एक पेश किया, और हर कंपनी को वैसा करना होता है। अगर कंपनियां नहीं करती है तो उसे जवाब देना होता है। अगला पॉइंट है वाई सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में जो हम पेपर में बात कर रहे हैं, 5वां नंबर पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स विथ बिजनेस। सिंपली मैं हर बात कर रहा हूं इस चैप्टर जब से स्टार्ट हुआ है, जो रिसोर्स बिजनेस को कहां से मिलता है मेरे बच्चों? सोसाइटी से मिलता है ना, रॉ मटेरियल्स, मेन पावर, और वो जो बना के भी सोसाइटी को ही बेचता है। तो बोलता है business institutions have valuable financial and human resource which can be effectively used for solving problems। तो फाइनेंस भी कहां से मिलता है? बैंकिंग कहां से मिलता है? सोसाइटी से ही मिलता है। ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर कहां से मिलता है? सोसाइटी से, जो बिजनेस को ग्रो करने में, ग्रोथ करने में, इजीली ऑपरेट करने में हेल्पफुल होता है। और बिजनेस के पास जो पूल ऑफ मैनेजरियल टैलेंट जो होता है या कैपिटल रिसोर्स होता है, कहां से आता है? सोसाइटी से आता है। तो इसीलिए कहा गया है तो सोसाइटी को हेल्प करना चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को टू टैकल इट्स प्रॉब्लम बेटर गिवन द ह्यूज फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स एट इट्स डिस्पोजल। अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर फाइनेंस या ह्यूमन रिसोर्स अगर डिस्पोजल है, मतलब डिस्पोजल करने का मतलब सरप्लस है, तो उसे मदद करनी चाहिए सोसाइटी को। कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, इस पे मैं सुनना चाहता हूं बच्चों आप लोगों से। हमें थोड़ा सा एक एक शब्द आप लोगों के मुख से सुनना चाहेंगे हम, जो इसका मीनिंग मेरे को बताइए तो कुछ। कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी, समस्याओं को अवसर में बदलना। कैसे? हाउ? जैसे कोई प्रॉब्लम आए तो उसे प्रॉब्लम ना समझ के उसे अवसर समझ के उसके ऊपर काम करना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। रोहित यस सर। बताइए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल असरती, यस सर, एक एग्जांपल है पर बिजनेस है कैसे? हाँ बताइए ना, बताइए बताइए। जब इंडियन आर्मी के क्या जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करने गया तो उससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उसमें दिखाया गया था कि किस तरह इंडियन आर्मी ने उनके हेलीकॉप्टर जो कि जब वो आई मीन पाकिस्तानी फोर्स को पता चल गया था कि हमारे आर्म फोर्स सीमा पार करके उनके टेरिटरी में और वो अलर्ट पे थे, उस दौरान किस तरह उन्होंने उन्हीं के प्लान का यूज करके उन्हीं को टैकल किया था और सर्जिकल स्ट्राइक किया था। ओके चलिए, ये आपने थोड़ा स्ट्रेटजी की बात कर दिया, ठीक है। ऑल्दो अब मैं सिंप्लीफाई वर्ड में बात करता हूँ, कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी।
हम बात कर रहे हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से देखिएगा मैं कैसे लिंक कर रहा हूं अभी। COVID-19 इज ए प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। सॉल्यूशन भी बोथ सर, बोथ कैसे सॉल्यूशन हो? के लिए। यस सर। नहीं सर बोथ जैसे कैसे कि है? भले ही ऐसे है सर कि ये प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, पर ये एक अवसर भी है ताकि हम अपने आप को सुधार ले, पहले से ही महामारियों के लिए नहीं, ये तैयार तो रहें, बाद में बात करेंगे और ना। साथ ही देखिए साथ पॉल्यूशन पहला, भी खत्म फर्स्ट कर ऑफ दिए। ऑल, टिल नाउ इट्स ए प्रॉब्लम। आर यू एक्सेप्टिंग इट और नॉट? यस सर। यस सर। Normally it's a problem. It's a bigger problem in the history of human beings. This type of problem has never occurred. Not only in India, it's a global phenomenon. वैश्विक स्तर पे समस्याएं on continuous basis जारी है, तो it's a problem. COVID-19 is itself a problem. एकदम simply accept it. But how इसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, अब मैं बात करना चाहता हूं। आप बिजनेस देखो, COVID-19 आया और मार्केट में 15 दिन से 20 दिन होते होते आपके पास सैनिटाइजर अवेलेबल हो गया, मेरे बच्चों, मास्क अवेलेबल हो गया, और मास्क डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिजाइन्स, कपड़े से मैच करता हुआ स्टाइल बन गया। क्यों? किसने ऐसा स्टाइल बना दिया? बिजनेस ने। बिजनेस ने देखा दिस इज ए अपॉर्चुनिटी, और बिजनेस ने अवसर को खोजते हुए तलाश, although still COVID-19 is a problem, but this business house, by producing mask, they are doing two things. One thing, they are socially responsible minded, because that time immediate requirement of mask and sanitizers, and there was a great shortage of both these things. कुछ बिजनेस हाउस ब्लैक मार्केटिंग होने लगा, तो सरकार ने सैनिटाइजर्स के दाम पे आपातकाल कानून लगा के उसको फिक्स किया, जो 50 रुपये 50 ml का जो होगा उसका MRP 50 रुपये से अधिक नहीं हो सकती है। तो इस तरह के बोतल में 50 रुपीज मैक्सिमम MRP, 100 ml है तो 100 रुपया, तो और वो भी अच्छे क्वालिटी का। तो देखिए कम समय में बिजनेस हाउसेस ने, खासतौर से डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन और कुछ ऐसी कंपनियां ने कम समय में सोसाइटी को यह जो एट अर्जेंट लेवल पे जो रिक्वायर्ड था प्रोवाइड कराया। तो बिजनेस ने इसे, इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया अपॉर्चुनिटी में, अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट किया, और साथ ही साथ सोसाइटी को एक रिलीफ भी प्रोवाइड किया। अगर मास्क नहीं प्रोवाइड हो पाता या सैनिटाइजर सही समय पे प्रोवाइड नहीं हो पाता तो समस्या और भी गंभीर होती। इसके अलावा पीपी किट या आज टेस्टिंग जो किट्स हैं, COVID-19 को टेस्ट करने का जो, प्लस मेडिसिन, प्लस ऑक्सीजन, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो प्रॉब्लम COVID-19 को अपॉर्चुनिटी में बदल के बिजनेस हाउस ने सोसाइटी को सोशल रेस्पॉन्सिबल भी बना। एक महिंद्रा ग्रुप ने, उसने कम कॉस्ट पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की मशीन्स वादा किया, प्रोमिस किया। अभी मार्केट में स्टेटस क्या है आई डोंट नो, बट बहुत सारी कंपनियों ने आगे बढ़ के आया।
एक अपॉर्चुनिटी भी दिया और लोग कुछ पैसा भी कमाने का बात था, कुछ सोसाइटी को बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करने की बात थी। तो इस तरह से कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। इस रिस्की सिचुएशंस को बदल दिया प्रॉफिटेबल डील्स में, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने कमाया है, पैसा खूब कमाया है। और इससे सोशल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हुआ कहीं ना कहीं। आज वैक्सीन पे बहुत सारी कंपनियां रिसर्च कर रही है मेरे बच्चों। साथ ही साथ जैसे ही वैक्सीन आ जाएगा तो हमारे मन के अंदर, देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो भय है, एक डर है, वह समाप्त होगा। तो कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी, बेटर एनवायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, सिंपल एंड सिंपल एंड सिंपल। अगर अच्छा वातावरण रहेगा तो बिजनेस करना भी अच्छा रहेगा। सिंपल सी बात है। आप देखो, जहां का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस जिस स्टेट का बढ़िया रहेगा वहां पे बिजनेस बहुत ग्रो करेगा। गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस बहुत बढ़िया, तो गुजरात का डेवलपमेंट देखो। वेस्ट बंगाल 50 इयर्स बैक बहुत अच्छा स्टेट हुआ करता था, बट वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस वाज ऑलवेज ए थ्रेट, क्योंकि वहां जो शासन हुआ लेफ्ट का रहा, अभी टीएमसी है, तो एरोगेंसी है इन लोगों के अंदर। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट रुकता है, वहां से बिजनेस हाउस अपने बिजनेस को स्विच ओवर करके कहीं और ले जाते हैं। वेस्ट बंगाल में मैं जब था, मुझे याद है वहां बहुत सारी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, जूट का सारी फैक्ट्रियां, जूट वेस्ट बंगाल फेमस था। सारी फैक्ट्रियां टुडे आज के दिन में बंद हो गई। बिहार में चीनी मिली, शुगर की मिल जितनी भी थी, बच्चे बंद हो गए। लास्ट 20 इयर्स एंड 25 इयर्स ने हम लोगों ने देखा बिजनेस हाउस जो बिहार में थे, वेस्ट बंगाल में थे, वह स्विच ओवर करके कहीं और चले गए। वाई? जितनी भी कंपनियां की जो रजिस्टर्ड ऑफिस हुआ करती थी वेस्ट बंगाल में हुआ करती थी, 30 सालों के अंदर सबने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस या तो मुंबई शिफ्ट कर लिया, बेंगलोर शिफ्ट कर लिया, या दिल्ली शिफ्ट कर लिया। क्यों? बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस वाज नॉट गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो इफ अगर सोसाइटी में बेनिफिट्स मिलेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? अगर सबका नीड्स पूरा हो जाएगा, प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटी होगा, प्रॉपर वाटर फैसिलिटी होगा, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी होगा, तो नेचुरल सी बात है, ऑटोमेटिक सा चीज है, आपका जो है सो बेटर बिजनेस वहां पे किया जा सकता है। कह रहा है इफ बिजनेस इज टू ऑपरेट इन ए सोसाइटी व्हिच इज फुल ऑफ डाइवर्स करने का मतलब होता है मेरे बच्चों, डाइवर्स मतलब अनेक सोसाइटी ही कहते हैं, तो सोसाइटी के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, सोसाइटी के अंदर बहुत तरीके की समस्याएं होती है, और इसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, तो इट मे हैव लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। लेकिन अगर वहीं पे बिजनेस सिस्टम को करना है टू डू समथिंग टू मीट नीड्स बिफोर इट इज कन्फ्रंटेड मतलब विरोध विद सिचुएशंस when its own survival is endangered due to enormous social illness.
And a society with fewer problems provides a better environment to conduct a business. अब सिंपली 3 बात में मैं इसको समाप्त करूंगा। अगर सोसाइटी के अंदर में बेटर सोसाइटी नहीं है, वेल बीइंग नहीं है, तो वहां पे चोर पनपेगा, गुंडागर्दी होगा, रंगदारी बनेगा और बिजनेस को सरवाइव करना मुश्किल सा हो जाएगा। तो सिंपली कहने का मतलब है, अगर बेटर इन्वायरमेंट अगर क्रिएट करते हैं, अगर करना है टू कंडक्ट ए बिजनेस, तो क्या करना होगा? सोसाइटी को बेटर करना होगा, टू बेटर इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। अभी हम लोग आर्गुमेंट्स में बात कर रहे हैं, इन फेवर बात कर रहे हैं, व्हाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाई बिजनेस शुड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। तो ये 7 पॉइंट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, 8वां पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स। अरे अगर कोई सोशल प्रॉब्लम्स है सोसाइटी के अंदर, अगर क्रिएट हुआ है या जन्म लिया है, तो बिजनेस इंटरप्राइज देमसेल्फ। तो इस कंडीशंस में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो आया, अनसेफ वर्क प्लेस जो हुआ, काम करने के लिए सुरक्षित जगह नहीं है, करप्शंस इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस आया, बिजनेस हाउस की वजह से आता है। ये लोग गलत काम करते हैं, मतलब रॉन्ग क्वालिटी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते हैं, या टैक्स को जमा नहीं करते हैं, या गलत तरीके से लाइसेंस लेते हैं। तो करप्शंस, क्योंकि लेमैन जो पीपल होते हैं, जो जनरल पब्लिक है, वो बहुत ज्यादा ब्राइब नहीं देते हैं। ब्राइब कौन देता है? कमाने की ओर में 2G घोटाला, 3G घोटाला, वर्दी घोटाला, कोल घोटाला, राफेल घोटाला कौन करता है? कहां से आता है? बिजनेस हाउस के द्वार से पनपता है। अगर बिजनेस इंटरप्राइज अगर चाहे करप्शंस को रोकना, तो दे कैन डू विद इन ए फ्यू स्पैन ऑफ टाइम। सारे करप्शंस का जो जड़ है बिजनेस हाउस से स्टार्ट होता है। इस आशा में, इस उम्मीद में, जो हमें बेटर प्रोजेक्ट मिल जाए, और सारे प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक तोहफा पहुंचता है, एक गिफ्ट पहुंचता है, तो टेंडर मिलता है। ऑल्दो आज के दौर में डिजिटल होने से ये समस्याएं बहुत हद तक मिनिमाइज हो रही है ऑनलाइन टेंडरिंग की वजह से, बट ये जो करप्शंस है पूरे सिस्टम में, बिजनेस हाउस की वजह से पनपता है। अगर बिजनेस रेस्पॉन्सिबल हो जाए फॉर सोशल प्रॉब्लम्स, ये तो सारे समस्या का समाधान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और इसके बाद डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस इन एम्प्लॉयमेंट में भी डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव की जो पॉलिसी है बिजनेस हाउस करता है, and therefore it is the moral obligations, it is moral obligations of a business to get involved in solving these problems, merely expecting that other social agency will deal with them. तो इन फैक्टर्स की वजह से अभी तक हम लोगों ने 8 पॉइंट पढ़ा, व्हाई सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो कंसेप्ट है, क्यों। तो इस तरह से हम लोगों ने फेवर में बात किया। अब हम 1 मिनट का स्टॉप लेके बात करेंगे आपसे अगेंस्ट में, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तक हम लोग फेवर में बात कर रहे थे, व्हाई सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या फायदे हैं, क्या एग्जिस्टेंस है, क्या ग्रोथ है, क्या लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, blah 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 and lots of things. राइट नाउ अपने बात करेंगे अगेंस्ट। किसका अगेंस्ट? ये जो अभी तक बात कर रहे थे ना हम लोग, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपली
आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अकाउंट्स में भी सिखाया जाएगा, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया जाएगा, और अपने तो बिजनेस की क्लास है तो यहाँ पे तो बात करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और सिंपली जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात होती है बच्चों, तो कहां से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात रह जाती है। अभी मैं फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अभी मैं अगेंस्ट में बात कर रहा हूँ। अभी जो मैं तर्क दूंगा, अगेंस्ट में तर्क दूंगा, बिकॉज सिंपल हर क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा जो बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड टू अर्न द प्रॉफिट्स, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स, to maximize the profits, the social interest is set aside. तब कहां दिमाग में आता है सोशल इंटरेस्ट? अगर सोशल इंटरेस्ट दिमाग में आता है तो लोग इतना घूस दे के 2G घोटाला, वेफोर्स घोटाला, तारकोल घोटाला, वर्दी घोटाला, मेडिसिन घोटाला, घोटाला सारा घोटाला। अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में 25,000 करोड़ का जमीन घोटाला। प्रत्येक साल नए नए घोटाला हम लोग सुनते रहते हैं, स्कैम। और उस घोटाले में चीफ मिनिस्टर, बिजनेस हाउसेस, बिग बिजनेस हाउसेस एंड ब्यूरोक्रेट्स आर इन्वॉल्व्ड। कानून आप देखो कैसा घोटाला होता है मेरे बच्चों। जब सरकार बनती है तो सरकार, हम सेवा के लिए बनाते हैं सरकार को। सरकार क्या करती है? कानून बनाती है, और कानून बना के घोटाला करती है। और जो घोटाला हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, रोशनी घोटाला, मतलब वह जो घोटाला हुआ, जो लैंड वहां थे उस लैंड को लीगलाइज करके पैसा जनरेट करके 25,000 करोड़ वहां पे पानी की सुविधा देना था जनता को। लेकिन क्या हुआ, वो कानून बार बार बदलाव करते 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 हर ईयर में जो है सो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स एंड कानून के रखवाले अपने फेवर में करने के लिए कानून में बदलाव करते रहे। तो नट से अभी मैं बात कर रहा था आर्गुमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की हम बात करते हैं तो बिजनेस एग्जिस्ट ओनली फॉर प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता है क्या? सिंपल सा क्वेश्चन, क्या कोई बिजनेस हाउस एग्जिस्ट कर सकता है ओनली विद द मोटिव ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर लंबे समय तक कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न ना करे और ओनली सोशल एक्टिविटीज करे, चैरिटेबल एक्टिविटीज करे, क्या दे कैन सर्वाइव इनटू द सोसाइटी? नो सर। क्या वो? नो सर। नो, सिंपली नो। तो हमने अपना तर्क से आपको प्रूव किया, बताया, जो नो सोसाइटी, नो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पहला पार्ट। So therefore any talk of social responsibility is against this objective. जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगेंस्ट हो गया ना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए तो पैसा खर्चा होगा ना। कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे उसके लिए तो मनी एक्सपेंडिचर्स होगा, तभी ना सोसाइटी की आप बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो टू बिकम ए सोशल रिस्पॉन्सिबल यू हैव टू एक्सपेंड द मनी। And one another things that is profit maximization. So हम लोग अगेंस्ट पे बात कर रहे थे। दूसरा बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। बच्चों लिसन, कोविड-19 आया। कोविड-19 आने से देखो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सोशल इवेंट्स है, बट हम लोग मास्टर लोगों को पढ़ाने में मजा आता है। क्यों आता है? एग्जाम्पल बच्चे को समझाना, अभी लाइफ यू आर फेसिंग, और जल्दी समझ में आता है, जैसा कि मैं अनुभव कर रहा हूं अभी तक। तो बर्डन ऑन कंज्यूमर्स, आपको जितनी भी फैसिलिटी मिल रही, कोविड-19 में फैक्ट्रियां बंद हो गई, बाजार बंद हो गया, आप घर के अंदर कैद हो गए, और अभी कोई सामान आप खरीदिए ना तो देखिए
कितने रुपए में मिल रहा है? जो 12 रुपए में मिलता था शायद 15 रुपए में मिल रहा होगा अभी, नहीं क्या? ये अचानक से Yes, sir. क्यों हुआ ऐसा? हर सामान महंगाई के दौर से गुजरने लगा, क्यों? तो बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। अरे भैया, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी कल कारखाने हैं, वो क्या चैरिटेबल करने के लिए बैठे हैं? सोसाइटी का बेनिफिट्स करने के लिए बैठे हैं? अरे खुद का प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं, और उनको भी पता है अगर प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, बिजनेस में टिक नहीं पाएंगे। और बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई और बंद होने की कगार पे है। बहुत सारी फैक्ट्री में ताला लग गया, बहुत सारे शोरूम बंद हो गए, और जो जिंदा है चला रहे हैं, तो वो जो 8 महीना अपनी दुकान को किराया दिया, बिना 1 रुपया कमाए एम्प्लॉय को सैलरी दिया, और बैंक के लोन अमाउंट पे ब्याज दिया, तो ये सारा बर्डन किसको देगा? कौन झेलेगा? कंज्यूमर। तो अभी जो बात हो रही थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वह ताक पे रखा रह गया ना। Everything, any expenditures done by the business house will be borne by the consumer. Mind it. फ्री में कुछ नहीं आता है। हाँ, चलो, एक क्या है, बिजनेस को सोशली रेस्पॉन्सिबल किया गया, सोसाइटी को बेनिफिट्स प्रोवाइड करना है, बट इसका कॉस्ट किसको बियर करना होगा? कंज्यूमर को। बात समझ में आई ना? तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक पॉल्यूशन कंट्रोल। अगर किसी भी फैक्ट्री के अंदर में पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगता है और वो बहुत कॉस्टली होता है, तो इसका पैसा किससे वसूला जाएगा? कस्टमर से। सिंपल सा बात है। मान लीजिए अगर आप लोग का क्लास, अगर लाइव क्लास होते ही आप लोग क्लासरूम में विजिट करते हैं और प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज है, एक्वागार्ड का पानी मिलता है, एसी फैसिलिटीज है, तो वहां का चार्ज ज्यादा होगा ही। और जो एक ओपन जगह है, पंखा पे है, पंखा पे भी इन्वर्टर नहीं है, बैटरी नहीं है, एक चलता है, एक क्रैम्प करता है, एक आवाज आता है, तो ऑटोमेटिकली अगर हम बेटर फैसिलिटीज स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन विल ट्राई टू चार्ज or recover such amounts from the students. Simple as that. So often require huge financial investment. तो ऐसे circumstances में business are likely to simply shift this burden of social responsibility by charging higher prices from the consumer instead of bearing themselves. और lack of social skills, मैं बात करता रहा, अगर बिजनेस हाउस अगर रेस्पॉन्सिबल होता सोशली, तो आज सेक्शन 35 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट CSR नहीं आता। और सिंपल सी बात है, ऑल सोशल प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सोल्व्ड बाय वे ऑफ बिजनेस। प्रॉब्लम्स आर सोल्व्ड the way business problems are solved. All social problems cannot be solved the way business problem are solved. करने का मतलब जिस तरह से बिजनेस प्रॉब्लम सोल्व किया जा सकता है, उस तरह से सोसाइटी के जो प्रॉब्लम है, सोशल जो प्रॉब्लम है, सोल्व नहीं किया सकते हैं। और बिजनेस को डोंट हैव द नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रेनिंग टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स। अगर हम सारा सोशल प्रॉब्लम्स बिजनेस हाउस को दे दे, जो आप सोशल प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। और लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट। और लास्टली बट नॉट लीस्ट, पब्लिक सपोर्ट भी नहीं है। बिजनेस हाउस अगर आके बोले जो भाई सोसाइटी के अंदर में ये इविल्स है, इसको इम्प्रूव करना है इसमें, तो पब्लिक रिवोक करेगा। पब्लिक इन जनरल डजंट लाइक बिजनेस involvement or interference in social programs. Therefore, business cannot operate successfully because of lack of public confidence in solving problems.
तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है आप लोगों का।